अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक ट्यून्स। और कैसी है मेरी टेक ट्यून्स की टीम, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वेल, आज की इस वीडियो में हम realme Narzo 30 Pro के बारे में बात करेंगे, जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, यानी 4 मार्च 2021 को पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। बट अगर इस सेलफोन के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल डिवाइस बनी है पाकिस्तानी मार्केट में। इसकी रिटेल प्राइस काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी देखने को मिलती है। वेल, ये 5G डिवाइस होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर के साथ पाकिस्तानी मार्केट में आती है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में यही देखेंगे कि क्या ये डिवाइस आपको बाय करनी चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं इस डिवाइस में। सो मेक श्योर यू विल लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर गेटिंग न्यू लेटेस्ट वीडियोस अबाउट टेक्नोलॉजी। वेल, अगर इस डिवाइस की प्राइस टैग की बात करें तो 44,999 की प्राइस टैग में ये सेलफोन देखने को मिलेगा, यानी एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होगी। और रिटेल प्राइस काफ़ी ज़्यादा हमें डिसेंट देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें हमें 5G चिपसेट देखने को मिलता है और 5G ही नेटवर्क भी देखने को मिल जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा डिसेंट फीचर्स के साथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुई है। एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ड्यूल सिम सेलफोन है, जो कि डेडिकेटेड स्लॉट 1 TB मेमोरी कार्ड की सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो कलर मौजूद है सेल फोन के, वो देखने को मिलेंगे हमारे पास यहाँ पर सोर्ड ब्लैक कलर और ब्लू यहाँ पर सिल्वर कलर में देखने को मिल जाएगा। यानी ब्लू और सिल्वर का यहाँ पर हमें कंट्रास्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शनफुल कलर्स हैं। दोनों ही कलर्स काफ़ी ज़्यादा हमें डिसेंट देखने को मिलते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का यहाँ पर ऑक्टा कोर कॉर्टेक्स का यहाँ पर CPU देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ मीडियाटेक हीलियो 6853 का एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो एक गेमिंग चिपसेट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। गेमिंग परफॉर्मेंस इस सेलफोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। वेल, अगर रियलमी के सेलफोन्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे हमें रियलमी के डिवाइसेस देखने को मिलती है। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से भी वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होती हैं और साथ ही साथ कैमरा किंग डिवाइसेस होती हैं। बट अगर इस सेलफोन में देखें तो काफ़ी अच्छी फास्ट चार्जिंग भी इस सेलफोन में प्रोवाइड की गई है, जो कि हम आपके साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू विल लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर गेटिंग न्यू लेटेस्ट वीडियोज अबाउट टेक्नोलॉजी। सो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस ऑल करना मत भूलिएगा। माली G57 में यहाँ पर हमें GPU देखने को मिलता है। और डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर IPS LCD होने वाला है। बट अगर यहाँ पर हमारे पास AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता तो वो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इस प्राइस टैग में हमें AMOLED डिस्प्ले भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास Redmi Note 10 जो देखने को मिलता है, Redmi Note 10 Pro Max तक जितने हमें देखने को उसकी सीरीज मिलती हैं, वो सारी AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। यानी इस प्राइस टैग में हमें AMOLED डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा डिसेंट डिवाइसेस देखने को मिली हैं। वो भी अगर अभी तक आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बॉटम साइड की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास USB Type-C की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी ऑडियो देखने को मिलेगी। वेल, इस डिवाइस का इंशाल्लाह हम जल्दी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो इस डिवाइस को पर्सनली मैंने भी यूज़ किया है, इसका रिव्यू देखा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें इसका जो वॉइस देखने को मिलती है वो काफ़ी हैवी है और अच्छी देखने को मिल जाएगी। यानी वॉइस का जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक यहाँ पर जो एप्पल की वॉइस हमें देखने को मिलती है स्पीकर की, वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने को मिलती है और इसके सिमिलर ही हमें इसकी भी वॉइस देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो माइक है इस सेलफोन में इंसर्ट किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट नॉइस डिटेक्शन देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास वो डिसेंट वॉइस क्वालिटी देखने को मिल जाएगी उस सेलफोन में। जो कि वॉइस रिकॉर्डर है उसका अपना ही, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डिसेंट वॉइस देखने को मिल जाएगी उस सेलफोन में। तो अगर आप रियलमी के सेलफोन के यूज़र हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। और वेल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3.5 mm जैक का ऑडियो जैक देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। यानी देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट फीचर्स हैं सेलफोन में और टेक्सचर जो सेलफोन का है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हमें देखने को मिलता है। इस प्राइस टैग के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी प्रीमियर लुक इस सेलफोन की देखने को मिल जाएगी। वेल, 6.5 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। IPS LCD है। अगर यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा AMOLED डिस्प्ले होता तो वो ज़्यादा बेटर होता। 1080p/2400 पिक्सल्स की स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी, जो कि अल्ट्रा स्क्रीन रेजोल्यूशन होने वाली है। यानी इस प्राइस टैग में फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मैनेज किए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाली है। यानी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास प्रीमियर मोबाइल होने वाला है। आई कंसिडर यू इफ़ यू वांट टू बाय दिस सेल फोन, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इजीली इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं एक अच्छे डिस्काउंट पर। या अगर आप इस डिवाइस को परचेज करना चाहें तो ऑफलाइन मार्केट में जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो तकरीबन आपको 2500-2000 तक इजीली मिल सकता है। यानी अगर इसकी प्राइस टैग की बात करें तो आपको 42 तक ये या 40 तक आपको इजीली मिल सकता है ये सेल फोन, अगर डिस्काउंट की बात करें ऑफलाइन मार्केट की। ऑनलाइन मार्केट की यानी जो हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट पर देखने को मिलता है, बट वहाँ पर अगर सेल लगी हो तो वहाँ पर ज़्यादा तब यहाँ हमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता।
ऑफलाइन मार्केट में हमें ज़्यादा देखने को डिस्काउंट मिलता है। काफ़ी ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम ऑनलाइन बाय करें या ऑफलाइन, तो मेरा सजेशन उनको यही होता है कि आप ऑफलाइन ही बाय करें, क्योंकि अगर आप एक दो शॉप को विजिट करें तो आपको प्राइस का अंदाज़ा हो जाएगा और आप इजीली इस सेल फोन को एक कम बजट में परचेज कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस सेल फोन में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक सुपर गेमिंग परफॉर्मेंस सेल फोन देखने को मिलेगा इस सेल फोन में, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास जो है इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर देखा जाए इस प्राइस टैग के लिहाज से फीचर्स को, तो मैं रियलमी का ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इस सेल फोन में अच्छे फीचर्स देखने को दिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास प्राइस टैग भी एक मिड रेंज डिवाइस देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर इसकी मेन चीज़ों के बारे में बात करें, जो कि इसका कैमरा है, तो 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ ये सेल फोन देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस सेल फोन में देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यानी एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रीमियर लुक भी देखने को मिलेगी इस सेल फोन में, और जो कि 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करता है। यानी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अच्छे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस प्राइस टैग में काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं इस सेल फोन में। सो मेक श्योर कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मोबाइल कैसा लगा। जल्दी से वीडियो पे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी डिटेल में पिक्चर भी हमें प्रोवाइड करता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डिटेल में पिक्चर भी देखने को मिलेगी इस सेल फोन में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक सेल फोन कैमरा किंग डिवाइस होने वाली है, गेमिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिवाइस देखने को मिलती है। वेल यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी अच्छी बात है कि इस प्राइस टैग में हमें 5000 mAh की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें 30 वाट का एक सुपर फ्लैश चार्जर देखने को मिलता है, जो कि किलर डिवाइस होने वाली है। यानी यहाँ पर हमें 30 वाट का ही सुपर फ्लैश चार्जर देखने को मिलेगा। सम टाइम हम देखा जाए तो हमारे पास 30 वाट का फ्लैश चार्जर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास वो 15 वाट के रिजर्व लगाकर यहाँ पर, या 5 वाट का रिजर्व लगाकर कम फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की जाती है उन सेल फोन में। बट यहाँ पर हमें मुकम्मल चार्जिंग, यानी टोटली यहाँ पर हमें 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड also subscribe to our channel for getting new latest videos about technology. So बहुत जल्द हमारे चैनल पर गिव अवे अनाउंस होने वाला है और गिव अवे आने वाला है। So चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ताकि आप गिव अवे की अनाउंसमेंट के विनर को देख सकें, और क्या पता वो आप ही विनर हों। So let me know in the comment section कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।